नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द ट्रेडिंग मार्केट में। ये वीडियो मंडे मार्केट एनालिसिस दोस्तों 18 मार्च को क्या मार्केट में मूवमेंट होने वाला है, निफ्टी बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ क्रिएट होगा दोस्तों, बाजार का ओपनिंग कैसा होगा, ओपनिंग के बाद का हमारा रिएक्शन क्या होने वाला है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो आइए डिटेल में समझते हैं वीडियो में। जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने चार्ट को लगाया है। यहाँ पे 5 मिनट कैंडल को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये जो 5 मिनट कैंडल है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 5 मिनट का टोटल मूवमेंट है आपका फ्राइडे के दिन निफ्टी में। देख पाएंगे फ्राइडे को बाजार ने सबसे पहले गैप डाउन ओपनिंग लिया है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार जब 22,000 के करीब में ओपन किया, ओपन होने के बाद देखिए थोड़ा सा बुलिश डायरेक्शन में मूवमेंट करने का कोशिश किया और लोगों को ये ट्रैप किया कि बाजार में ये जो मूवमेंट आया है, ये लग रहा होगा कि ये बाजार जहाँ पे कल क्लोज किया था 22,150-60 के करीब में, वहाँ तक बाजार जाएगा। लेकिन बाजार ने रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट करके यहाँ पे 22,120-25 के अराउंड में रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट करके बाजार फिर से फॉल डाउन का मूवमेंट किया और ये लगातार मूवमेंट हुआ है। इसके पीछे का भी रीजन था दोस्तों, बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर चल रहा था और एसबीआई का जो न्यूज़ चल रहा है दोस्तों अभी मार्केट में, ये जो एसबीआई जो है प्रॉपर क्लियरिफाई नहीं कर रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में सुप्रीम कोर्ट को, उस विषय में क्लियरिटी नहीं आने की वजह से बाजार में एसबीआई का शेयर्स भी काफ़ी डाउन हुआ था और साथ साथ में बैंक निफ्टी को भी इफेक्ट किया। उस वजह से बाजार में निफ्टी में भी मूवमेंट आया। ये देखिए लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट आया। निफ्टी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया दोस्तों यहाँ पे इस एरिया में और कोशिश किया ऊपर उठने का। जब वो बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट किया इस एरिया में आके, तब आपको देख पाएंगे एक नॉर्मल सा उछाल मिला है, टोटल रिकवरी भी नहीं हुआ है इसके बारे में। हाँ, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं बाजार का मूवमेंट। यहाँ पे न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग का सेंटिमेंट भी काम कर रहा है दोस्तों, और साथ साथ में ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड रिलेटेड जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है बाजार को, तो उसको साथ में लेकर चलेंगे। 18 तारीख को भी क्लियरिफाई होने वाला है ये जो एसबीआई का क्लियरिफिकेशन है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे इश्यू हुए, किसने इश्यू किया, किसको मिला, किसने चंदा को भुनाया है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है स्पेशली यहाँ पे न्यूज़ क्या है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम समझने के लिए बात करें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली न्यूज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पे 3 बॉडी काम कर रही है। पहला बॉडी ये है कि बैंक है रिलेटेड है, जो कि पहला बॉडी है। दूसरा बॉडी का बात करें तो दूसरा बॉडी यहाँ पे बड़ी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे बॉन्ड इश्यू कराने का कोशिश किया है। बॉन्ड इश्यू कराने का मेन रीज़न ये होता है कि जब ये बॉन्ड इश्यू होते हैं, जब किसी भी कंपनी जब भी कोई बड़ा कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड को इश्यू करता है, ये एक प्रकार का चंदा है जो एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है। मान के चलिए तीसरा जो बॉन्ड है ये पॉलिटिकल पार्टी है। इन तीनों के बीच का तालमेल क्या होता है दोस्तों, ये पहला बॉडी है दोस्तों, बॉडी नंबर 1, ये मान के चलिए एसबीआई है। और अगर बात करें दूसरा बॉडी का, ये है कंपनी, ये है कंपनी, ये कंपनी है, तो ये दूसरा बॉडी, और ये है पॉलिटिकल पार्टी, ये तीसरा बॉडी है। ये समझिए ये पॉलिटिकल पार्टी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करती है कंपनीज जो होती हैं, ये जो कंपनी है ये कंपनी एसबीआई पर एक बॉन्ड इश्यू कराती है। 1,000 रुपया से लेके 1 करोड़ तक का बॉन्ड इश्यू होता है दोस्तों। तो ये एसबीआई कंपनी में बॉन्ड इश्यू कराती है। मान के चलिए 1 करोड़ का बॉन्ड इश्यू कराया है एबीसी कंपनी ने। तो एबीसी कंपनी को एक बॉन्ड देती है एसबीआई कंपनी, जिसमें एक प्रॉपर यूनिक नंबर होता है। वो नंबर के थ्रू एक बॉन्ड पेपर देती है कंपनी को, और कंपनी वो बॉन्ड को लाके कोई पॉलिटिकल पार्टी को देता है जिसको वो सपोर्ट करना चाहता है, जिससे वो खुद फ़ायदा लेना चाहता है। यानी कि अगर हम किसी को चंदा देते हैं तो चंदा से हमें जो लाभ मिलता है प्रोजेक्ट्स में या ठेका लेने में या कुछ भी इस तरह का पॉलिटिकल एजेंडा होता है, अपना फ़ायदे की बात होती है। तो ये जो एसबीआई बॉन्ड देता है कंपनी को, कंपनी देता है पॉलिटिकल पार्टी को, और पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पे एसबीआई में वो जो बॉन्ड लेके जाता है और नंबर मैचिंग करता है, जो यूनिक नंबर होता है वो मैचिंग करने के बाद यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को वो पैसा मिल जाता है जितना का वो बॉन्ड होता है। और इन्हीं बीच में ये क्रियाकलाप को लेके यहाँ पे क्लियरिफिकेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एसबीआई ने 2 अलग अलग बॉक्स में रिपोर्ट दिए हैं आपका सुप्रीम कोर्ट को। स्पेशली यहाँ पे 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स में अलग अलग पेपर्स है दोस्तों, जिसमें एक में इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं और दूसरे में जो पॉलिटिकल पार्टी के हैं, जो जिसमें इन्होंने पैसे को कन्वर्ट करने का कोशिश किया है। तो इन सब के बीच में तालमेल मैच नहीं हो रहा है। ये सब आप खुद से मैच करके पॉलिटिकल पार्टियों का पता कर सकते हैं कि किस पार्टी ने कितना यहाँ पे इलेक्शन पे अपना जो है बॉन्ड को भुना के अपना चंदा इकट्ठा किया है। तो ये चीज़ें एसबीआई का कहना है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार यही लगाया दोस्तों कि जब हम आपको काम दिए हैं तो आप पूरा करके काम आपको देना चाहिए था। यहाँ पे अलग अलग बरगलाने का कोशिश करना है, यही न्यूज़ जो है ये बरगलाने की कोशिश ही बाजार को गिराने का कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ा फॉल भी यहाँ पे, बड़ा मंदी भी आ सकता है बाजार में, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। इतना ये न्यूज़ का डिस्कस करना यहाँ पे इसीलिए ज़रूरी था दोस्तों। ये न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्शन रिलेटेड है और इलेक्शन का इफेक्ट बाजार पे
अक्सर देखने को मिलता है। साथ साथ में ये न्यूज़ का भी असर आपको पिछले 2 दिनों में देखने को मिल चुका है, तो इसीलिए हमने डिस्कस किया है। आगे बात करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे SBI को लगाएंगे तो SBI देख पाएंगे फिलहाल में अभी दिख रहा है 1.23% का डाउन। लेकिन अगर इसका हम चार्ट को खोलेंगे तो आपको दिखेगा दोस्तों कि ये बाज़ार में बहुत ज़्यादा फॉल आया था। आप देख पाएंगे ये जो प्रॉपर फॉल आया था, ये प्रॉपर फॉल ही बाज़ार को गिरा रहा था, निफ्टी को, बैंक निफ्टी दोनों को गिरा रहा था। साथ साथ में बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे, बैंक निफ्टी साथ साथ में मूवमेंट कर रहा था जिस तरह SBI का पैटर्न बना है। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं और बाजार में क्या और कहाँ पे ओपनिंग होगा तो क्या रिएक्शन होगा। सबसे पहले डे कैंडल पे आते हैं दोस्तों। डे कैंडल पे आप देख पाएंगे कैंडल पे क्या देखने को मिल रहा है, ये एक एरिया में कंसोलिडेट होके बंद हुआ है दोस्तों, पूरा कंजेस्टेड लग रहा है। यहाँ पे बात करें वीकली कैंडल का, तो वीकली कैंडल ने बड़ा बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन करके क्लोज किया है। ये बहुत बड़ा बियरिश कैंडल है क्योंकि इस कैंडल ने, आप देख पाएंगे, इस कैंडल ने 3 ग्रीन कैंडल को खा के क्लोज किया है। भले थोड़ा सा ऊपर क्लोज किया है, लेकिन ये 3 कैंडल को खा के क्लोज किया है। बाकी अगर हम मंथली पर बात करें तो मंथली पे यहाँ आप देख पाएंगे दोस्तों कि ये, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक प्रकार का लगेगा कि ये बाजार ने, ये पहले शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन करेगा और शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन करने के बाद ये बड़ा कैंडल का भी फॉर्मेशन कर सकता है, ऐसा आपको लग सकता है। तो मे भी ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो आइए आगे बात करते हैं। मंथली कैंडल पे हमें बियरिश बाजार दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है निफ्टी से। आगे बात करते हैं वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल का क्लोजिंग देख पाएंगे काफ़ी बड़ा रेड कैंडल के साथ हुआ है। डे कैंडल देख पाएंगे काफ़ी कन्फ्यूज़न एरिया में है। तो यहीं पे हमें डिसाइड करना है कि बाजार का जो नेक्स्ट मूवमेंट कैसा हो सकता है। 1 आवर कैंडल में आएंगे दोस्तों। 1 आवर कैंडल में हमें इंपॉर्टेंट एरियाज दिखेंगे। फिलहाल में यहाँ पे जो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, आप देख पाएंगे यहाँ पे ये जो एरिया है 21,900 के अराउंड में, और यहाँ पे ऊपर एक एरिया है जो हमने खींच रखा है यहाँ पे 22,000 के करीब का जो एरिया है, ये 22,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट का क्रिएशन हुआ है। आप देख पाएंगे ये 22,000 पे क्रिएट हुआ है। यहाँ पे देख पाएंगे 22,000 का है। यहाँ पे देखिए ये सब एरिया जो है ये 22,000 पर ही सपोर्ट का क्रिएशन हुआ है। हालांकि 22,000 सपोर्ट का काम किया है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे बाज़ार में डाउन ट्रेंड का जो सिनेरियो कब बनेगा, बड़ा सिनेरियो कब बनेगा, आप देखिए यहाँ पे ये जो लाइन हम खींच रहे हैं दोस्तों 21,900 के अराउंड में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों 21,900। यहाँ से अगर बाज़ार नीचे खींच सकता है तो बाज़ार में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। बड़ा मूवमेंट आएगा तो यहाँ पे आपको 2 सपोर्ट काम करता हुआ दिखेगा दोस्तों। बाज़ार का ओपनिंग यदि 21,900 से नीचे होता है या फिर बाज़ार उससे ऊपर ही ओपन होता है, कहीं भी ओपन होता है, अगर बाज़ार में मूवमेंट होते होते बाज़ार 21,900 से नीचे जाने की कोशिश करेगा तो फिर बाज़ार में एक बड़ा डाउन ट्रेंड का मूव आ सकता है, जिसमें हमारा 2 सपोर्ट काम करता हुआ दिखेगा दोस्तों। पहला सपोर्ट काफ़ी दूर है जो कि 21,830 के अराउंड में होगा पहला सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट का बात करें तो दूसरा सपोर्ट आपका 21,760 के अराउंड में दूसरा सपोर्ट काम करता हुआ दिखेगा। अपर डायरेक्शन के लिए सिर्फ यही है दोस्तों कि आपका जो राउंड फिगर है 22,000 वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा, और बाज़ार यदि थोड़ा सा उछाल मारता है तो आपको 22,050 तक भी जाता हुआ रेजिस्टेंस दिख सकता है। ज़्यादातर मोमेंट डाउन ट्रेंड का पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ भी सही नहीं दिख रहे हैं दोस्तों, और बाज़ार में ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड का हो सकता है आ जाए। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है मंडे के लिए, और कोशिश करिएगा बीच में ट्रेड ना लेने का, यानी कि आपको सपोर्ट दिखे तो बाई करिए, रेजिस्टेंस दिखे तो सेल करिए, इस टाइप का ट्रेडिंग करना है। बीच में घुसने का कोशिश नहीं करना है, आप ट्रैप हो सकते हैं। बाज़ार में कंसोलिडेशन भी आ सकता है और शार्प मूवमेंट भी आ सकता है आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ध्यान रखेंगे। आइए बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ओपनिंग करें तो बैंक निफ्टी भी अगर देखें, बैंक निफ्टी का डे कैंडल काफ़ी कंफ्यूजिंग है, और ये 50 EMA के नीचे भी है, तो आपको और भी डरा सकता है नीचे की ओर मूवमेंट करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। आप देख पाएंगे सेम एज इसका भी वीकली कैंडल देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा बियरिश है, और मंथली कैंडल का है तो मंथली कैंडल भी आप देख पाएंगे ये शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल फॉर्मेशन कर लिया, बशर्ते इसका वीक थोड़ा सा बड़ा नहीं है। इसका वीक थोड़ा सा बड़ा होता टॉप लेवल से ऊपर तक का, तो फिर ये प्रॉपर शूटिंग स्टार कहलाता। हालांकि ये शूटिंग स्टार टाइप का ही है, प्रॉपर कैंडल का फॉर्मेशन अक्सर नहीं होता है दोस्तों, लेकिन समझने के लिए हम देख पाएंगे मंडे के दिन जब हमारा मूवमेंट होगा डाउन ट्रेंड में फास्ट अगर मूवमेंट हो गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। यहाँ पे डे कैंडल भी काफ़ी कंफ्यूज है, 50 EMA के नीचे भी है। आइए 5 मिनट पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे का आने वाला जो मोमेंट है वो कहाँ पे हो सकता है। डे कैंडल पे देख लेते हैं, आवरली कैंडल पे देख लेते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो एरियाज़ है कहाँ पे आपका सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। हालांकि उसके नीचे जो एरिया बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं 46,000 का ये जो एरिया है,
ये एरिया तक आता हुआ आपको दिख सकता है बाज़ार में, क्योंकि बाज़ार में हो सकता है मंडे के दिन अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी का भी ओपनिंग गैप डाउन हो जाए, और गैप डाउन हो जाएगा तो फिर बाज़ार में 46,000 तक को टच कर सकता है बाज़ार। और उससे आगे बात करें, अगर 46,000 को टच करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके बाज़ार में अप ट्रेंड का मूव नहीं आता है तो फिर बाज़ार में आपको एक डाउनफॉल का मूवमेंट आ सकता है, और डाउनफॉल का मूवमेंट काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे डाउनफॉल का रीज़न बड़ा होने का रीज़न यही दोस्तों कि अब बैंक निफ्टी का एरियाज़ भी बड़ा होता है, तो यहाँ पे 500 पॉइंट का मूवमेंट डाउन ट्रेंड में आ सकता है, क्योंकि आप देख पाएंगे इस लेवल तक का सपोर्ट आपको, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 45,500 पर ही दिख रहा है। तो यही मूवमेंट हो सकता है दोस्तों। फिलहाल अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे आपका एक सपोर्ट होगा वो जो कि 46,000 का राउंड फिगर जो सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। बाकी दूसरा सपोर्ट का बात करें तो 245,800 के अराउंड में। हालांकि देखिए मूवमेंट क्या हो सकता है। रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस नंबर 1 46,800 के अराउंड में आता हुआ दिखेगा बाजार। ये है आपका रेजिस्टेंस नंबर 1, और एक ही रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा मंडे के लिए। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा बैंक निफ्टी में। बाकी आपको वीडियो का एनालिसिस कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।